हरे कृष्णा। माँ भगवती आप पर और आपके समस्त परिवारजनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इतिहास में बहुत समय बाद ऐसा संयोग बना है जब 15 दिनों के भीतर ही पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण और अमावस्या पर सूर्य ग्रहण घटित हो रहे हैं। आने वाली अमावस्या, जिसे महाश्राद्ध अमावस्या या सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, उसी दिन सूर्य ग्रहण का योग भी बन रहा है। यद्यपि यह ग्रहण भारत के अधिकांश भागों में प्रत्यक्ष नहीं दिखेगा और सूतक का नियम भी लागू नहीं होगा, फिर भी ग्रहों का सूक्ष्म प्रभाव सर्वत्र माना जाता है। विद्वानों का मत है कि ऐसे समय में भजन, कीर्तन, ध्यान और पवित्र मंत्रों का जाप अत्यंत शुभ फल देता है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि जब रावण से युद्ध से पहले श्री राम विषादग्रस्त हुए, तब महर्षि अगस्त्य ने उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश दिया। ऐसा माना जाता है कि संकट की घड़ी में इस स्तोत्र या अपने गुरु मंत्र या जो भी मंत्र आपको याद हो, उसका मनन करने से मानसिक शक्ति और दिव्य संरक्षा प्राप्त होती है। अतः इस सूर्य ग्रहण के अवसर पर यदि संभव हो तो शुद्ध मन से आदित्य हृदय स्तोत्र या अपने गुरु मंत्र का जप करें, भजन कीर्तन में समय दें और देश समाज की भलाई के लिए मंगल कामना करें। जब चारों ओर विपत्ति और अस्थिरता दिखाई दे, तब ईश्वर का स्मरण ही हमें आंतरिक शांति और साहस प्रदान करता है। अब जान लेते हैं कि अमावस्या किस दिन पड़ रही है और सूर्य ग्रहण कब लगेगा, तो ये भी देख लेना। आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अश्विन मास की अमावस्या को सर्वपितृ विसर्जनी अमावस्या या महालया कहा जाता है। हर अमावस्या के लिए पितरों के लिए पुण्य तिथि मानी जाती है, लेकिन यह तिथि विशेष फलदायिनी होती है। जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती या जो पितृपक्ष के 15 दिनों में श्राद्ध नहीं कर पाते, वे इस दिन श्रद्धा पूर्वक तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं। शास्त्रों में इसे पितृपक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन बताया गया है। अब जान लेते हैं तिथि और ग्रहण का समय। अमावस्या प्रारंभ होगी 21 सितंबर रविवार रात 12:17 से और इसका समापन होगा 22 सितंबर सोमवार रात 1:23 पर। उसी दिन आंशिक सूर्य ग्रहण भी रहेगा। 21 सितंबर रात 10:59 से लेकर 22 सितंबर की सुबह 3:24 तक। भारत में ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखेगा, लेकिन सारे नियमों का पालन अवश्य करना ही पड़ेगा। पूजन व श्राद्ध मुहूर्त का समय जान लेते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:43 से लेकर 5:31 तक। स्नान के बाद पितरों को जल अर्पित कर पूजा करनी चाहिए 4:58 से लेकर 6:09 तक। दर्पण पिंडदान का सर्वश्रेष्ठ समय है 11:01 से लेकर 12:50 पर। संध्याकालीन पूजा का समय रहेगा 6:19 से 7:30 तक। शुभ योग रहेंगे शाम 7:53 तक। नक्षत्र रहेंगे 9:32 तक। पूर्वा फाल्गुनी फिर उत्तरा फाल्गुनी। राहु काल रहेगा 4:30 से लेकर 6 अपराह्न। इस दिन पीपल के वृक्ष को हाथ न लगाएं, केवल मानसिक रूप से ही प्रणाम करें। तुलसी के पत्ते न तोड़ें और न ही तुलसी में जल अर्पित करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और तामसिक भोजन से बचें। घर आए याचक को खाली हाथ न लौटाएं। गाय, कुत्ते, चींटी, कौवे और देवताओं के लिए भोजन का अंश अवश्य निकालें। अनुष्ठान और मंत्र देख लेते हैं। अब स्नान के बाद पितरों के लिए तर्पण करें। तिल और जल अर्पित करते समय श्रद्धा से मंत्र बोलें। ओम सोमाय पितृव्ते नमः, ओम पितृभ्यो नमः। साथ ही श्रीमद् भागवत गीता, गरुड़ पुराण या अन्य पवित्र ग्रंथों का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ उत्तम फल देता है। तो प्रिय भक्तजन, ये थी आज की वीडियो अमावस्या के बारे में और सूर्य ग्रहण की जानकारी। इसका पालन आप जरूर करें। फिर मिलते हैं नए जानकारी के साथ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री कृष्णाय नमः।